एक दिन अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। उसी वक्त आपने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरनी को रस्सी से बांध रखा है। हिरनी ने जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फौरन पुकार उठी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने दूध पीते बच्चों को घर पर छोड़कर खाने की तलाश में निकली थी। तभी यह यहूदी मेरे सामने आ गया और मुझे कैद कर लिया। सुबह से लेकर अब तक मैं बंधी हुई हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से मैं उन्हें दूध नहीं पिला सकी। शायद मुझे न पाकर वो बहुत परेशान होंगे और भूख से उनके गले सूख रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, सिर्फ आखिरी बार मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, मेरी मदद कीजिए। हिरनी की यह दर्द भरी फरियाद सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आपकी आंखें नम हो गईं और रहमत से लबरेज दिल हिरनी की तरफ झुक गया। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से फरमाया, ऐ यहूदी, तुम इस हिरनी को क्यों कैद कर रखे हो? यहूदी बोला, मैंने इसे शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए मैंने इसे बांध रखा है। तब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ यहूदी, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि यह एक मादा हिरनी है? इसके सीने में दूध भरा हुआ है। ये अपने बच्चों को दूध न पिलाने की वजह से बहुत तकलीफ में है, इसे छोड़ दो। यहूदी बोला, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ा है और अब क्या मैं तुम्हारी बात मानकर इसे छोड़ दूं? हरगिज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, इस हिरनी को छोड़ दो, ये सिर्फ आखिरी बार अपने बच्चों से मिलने जाना चाहती है। बच्चों को दूध पिलाकर फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। यहूदी हैरत से हंस पड़ा और बोला, ऐ मोहम्मद, जंगल का जानवर क्या तुम्हारे बाप दादाओं की मिल्कियत है जिसे तुम छोड़ दोगे और वो दोबारा तुम्हारे पास आ जाएगा? क्या तुमने कभी देखा है कि शिकार किया हुआ कोई जानवर वापस लौट आता है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह हिरनी को छोड़ने पर राजी नहीं हो रहा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ यहूदी, तुम इस हिरनी को छोड़ दो और इसके बदले में तुम मुझे बांध लो। अगर यह हिरनी वापस न आई तो तुम मुझे जिंदगी भर के लिए कैद में रख लेना। यहूदी ने कहा, अच्छा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। मैं इस हिरनी को छोड़ देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें बांध कर रखूंगा। अगर हिरनी वापस न आई तो तुम जिंदगी भर मेरी कैद से आजाद नहीं हो सकोगे। फिर यहूदी ने हिरनी को खोल दिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्सियों से बांध दिया। हिरनी जैसे ही आजाद हुई, जंगल की तरफ तेजी से भाग निकली। यह देखकर यहूदी के दिल में ख्याल आया, ये हिरनी अब कभी लौट कर नहीं आएगी और ये आदमी तो बिल्कुल बेवकूफ निकला। सिर्फ एक जंगल के जानवर के लिए इसने अपनी जान और आजादी दांव पर लगा दी। इससे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। उधर हिरनी दौड़ते दौड़ते अपने बच्चों के पास पहुंच गई। बच्चों ने उनसे पूछा, अम्मी जान, सुबह से आप कहाँ थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। आपके इंतजार में हमारा गला सूख गया है। हम कब से भूखे प्यासे बैठे हैं। मादा हिरनी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, ओ मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी का शायद यह आखिरी मौका है कि मैं तुमसे मिल रही हूँ। आओ मेरी गोद से दूध पी लो, हो सकता है कि इसके बाद हम कभी न मिल पाएं। बच्चे हैरानी से बोले, अम्मी जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों हमारी जिंदगी में आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी? तब मादा हिरनी ने गहरी सांस ली और कहने लगी, ओ मेरे मासूम बच्चों, सुबह जब मैं खाने की तलाश में निकली तो एक यहूदी शिकारी ने मुझे कैद कर लिया। उस वक्त अल्लाह के रसूल उस रास्ते से गुजर रहे थे। मैंने उन्हें पुकारा और तुम्हारा हाल सुनाया। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे, मुझे उनकी तरफ जाने की इजाजत दीजिए। रसूलुल्लाह ने मेरी फरियाद सुनी और मुझे यहूदी से छुड़ाने के लिए अपनी जान की जमानत दे दी। उन्होंने कहा, इस हिरनी को उसके बच्चों के पास जाने दो, वो दूध पिलाकर तुम्हारे पास लौट आएगी। ओ मेरे बच्चों, उस जालिम यहूदी ने रसूलुल्लाह को बांध रखा है। मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती, इसलिए जल्दी से मेरा दूध पी लो, फिर मुझे फौरन वापस जाना होगा। जब हिरनी के बच्चों ने यह सुना कि उनकी माँ सिर्फ इसलिए आई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी ने बांध रखा है और आखिरी बार बच्चों को दूध पिलाने भेजा है, तो बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ओ अम्मी जान, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि हम दूध पी लेंगे जबकि रसूलुल्लाह यहूदियों के हाथों कैद में हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं रह सकते
जब तक रसूलुल्लाह आजाद न हो। चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं, हम रसूलुल्लाह की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर मादा हिरनी अपने बच्चों के साथ दौड़ते हुए वापस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हो गई। उधर हिरनी के लौटने में कुछ देर हो गई तो यहूदी ताना मारते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी मैंने अपने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। तुमने जंगल का शिकार किया हुआ हिरन छोड़ दिया और अपनी जान को मेरे हवाले कर दिया। क्या कभी कोई शिकार किया हुआ जानवर वापस लौट कर आया है? कयामत तक ये हिरणी वापस नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरी कैद से आजाद नहीं हो पाओगे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की बातें सुनी तो आपने फरमाया, ऐ यहूदी थोड़ा सब्र करो, वो हिरणी मेरी मोहब्बत और रहमत की वजह से जरूर वापस आएगा। ये सुनकर यहूदी ताना मारते हुए बोला, ऐ मोहम्मद अपनी ये फिजूल बातें बंद करो। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि कयामत तक ये हिरणी वापस नहीं आएगी। इसके बाद कुछ वक्त गुजर गया। यहूदी के दिल में लालच आने लगा। वह सोचने लगा, मोहम्मद को बांधकर रखकर मैं उसके साथियों से अच्छा खासा माल वसूल कर लूंगा। जंगल का शिकार किया हुआ जानवर कभी किसी की मोहब्बत में लौट कर आता है? ये आदमी तो बिल्कुल बेवकूफ है। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक यहूदी की नजर जंगल की तरफ गई। उसने देखा कि वही हिरणी वापस आ रही है और उसके साथ उसके बच्चे भी लौट रहे हैं। यह मंजर देखकर यहूदी दंग रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरणी से पूछा, ऐ हिरणी तुम अपने बच्चों को साथ क्यों लाई हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम अकेली वापस आओगी। हिरणी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह खुद को यहूदी के हवाले करके मुझे तुम्हारे पास आखिरी बार मिलने और दूध पिलाने के लिए भेजा है, तो मेरे बच्चों ने कहा, ओ अम्मी जान, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि हम दूध पिएंगे जबकि रसूलुल्लाह बंधे हुए हैं? हम तो कभी ये गवारा नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह कैद में हो और हम चैन से दूध पी लें, इसीलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। या रसूल अल्लाह, इसी वजह से मेरे बच्चे मेरे साथ यहाँ तक आ गए। ऐ अल्लाह के पैगंबर, अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है तो हमें माफ कर दीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ रुख किया और फरमाया, ऐ यहूदी देखो, तुम्हारा शिकार किया हुआ हिरणी वापस आ गई है। सिर्फ यही नहीं, वो अपने बच्चों को लेकर भी लौटी है। अब तुम चाहो तो इनका इस्तेमाल अपने कामों में कर सकते हो, लेकिन याद रखना, मैं अल्लाह का भेजा हुआ सच्चा रसूल हूँ। मैं सिर्फ इंसानों का रसूल नहीं बल्कि जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का रसूल हूँ। ये बातें फरमाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे। इतने में पीछे से वही यहूदी पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जंगल का यह हिरणी भी आपकी मोहब्बत और रहमत में वापस आ गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। आपके सिवा कोई और नहीं हो सकता। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे अपने मुबारक हाथों से कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए। इस हिरणी की अब मुझे कोई जरूरत नहीं, बस मुझे अपनी कदमों की खाक बना लीजिए। मुझे अपनी गुलामी का शर्फ अता कर दीजिए। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ यहूदी के हाथ में दिए और उसने कलिमा ए तौहीद पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह।